इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि एनाहोलाइनम जो भी आवाज सुनता है उस आवाज को कलर के रूप में फील करता है, खासकर म्यूजिक। जैसे पियानो बज रहा है, जैसे बांसुरी बज रही है, उस बांसुरी को या उस म्यूजिक के नोट्स को वो विजन के रूप में देखता है, ना कि सुनाई पड़ने के रूप में देखता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, डॉक्टर बोरिक ने लिखा है कि ये दवा हार्ट पे काम करती है और आपको इंसैनिटी प्रोड्यूस करती है। तो इसमें मेन चीज हमको याद रखना है कि ये दवा ब्रेन पे काम करेगी और इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। और ये दवा जिसको इंडियंस लोग प्योर्ट बोलते हैं, इंडियंस में जब इंडियंस वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो अमेरिका में इंडियन रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे हम लोग जो कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यही सी बात है, ये रेड इंडियंस की बात कर रहे हैं जो अमेरिका के नेटिव हैं, उनको रेड इंडियंस बोला जाता है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट पहले आइसोलेशन इफेक्ट में जाएगा, उसको लगेगा कि मेरा कोई नहीं है। उसके बाद वो इससे ओवरकम करके वो पूरा संसार मेरा ही है। तो मैं यहाँ पे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस होगी और फिर वही आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी, जहाँ पे पेशेंट को फील होगा कि वो इमोर्टल है, अजर अमर है, उसकी ना कोई मृत्यु होनी है। ये उसको फील होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट जब आपके पास आएगा तो वो आत्मा और परमात्मा की बातें करेगा, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि 10 घड़े रख दो और में पानी भर दो तो उसमें जो सन की जो इमेज है वो 10 घड़ों में दिखाई पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 सन है, सन एक ही है। उसी तरह से परमात्मा एक ही है और हम करोड़ों अरबों लोग जो हैं, चाहे वो कीड़े के रूप में हो चाहे मनुष्य के रूप में हम लोग हैं, और हम और हमारे अंदर एक ही परमात्मा का प्रकाश है। तो एनाहोलाइनम के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठ जाती है कि आत्मा अजर अमर है, और एनाहोलाइनम इस बात को फॉलो करता है। इसीलिए वो आध्यात्मिक होते होते उसको, जैसे उसने म्यूजिक को सुना और म्यूजिक में वो कलर को भी देख पा रहा है। तो एनाहोलाइनम एक ऐसी दवा है जो आपको हार्ट पे काम करती हुई मिलेगी और हार्ट के साथ ब्रेन पे इंसैनिटी प्रोड्यूस करती हुई मिलेगी। इसका जो टॉक्सिक एजेंट है वो मेस्कैल है, MESCAL। मेस्कैल इज ए स्ट्रॉन्ग इंटॉक्सिकेटिंग स्पिरिटेड डिस्टिल्ड। जो ये एजेंट है ये पाया जाता है कैक्टस में। तो ये आपको ऐसे पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो वो आध्यात्मिक चर्चा करते हुए मिलेंगे, अध्यात्म की बात करते हुए मिलेंगे। इसलिए इसको आपको बहुत ही ध्यान से इस दवा को समझना है। पेशेंट में आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले फीलिंग आएगी आइसोलेशन की, आइडेंटिटी क्राइसिस की, लेकिन पेशेंट इसको ओवरकम करके अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देता है और सारा संसार में ही वो उसको देखने लगता है। जैसे कि वेदांत मार्ग में और बुद्धिज्म में इस बात को बोला जाता है कि ये हम सब जो है, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, कोई अलग अलग नहीं है। चाहे वो चोर हो और चाहे वो साहूकार हो, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे खराब आदमी हो, सब एक है। ये जो इसका इंटॉक्सिकेशन है, एक तो आपको विजन के रूप में आएगा। मैंने बोला ना कि सुन रहा है कान से लेकिन वो विजन के रूप में आ रहा है। और यहाँ पे जो विजन है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो लोग कहेंगे कि पगला गया हो क्या तुम, लेकिन वो पगला नहीं गए हैं, वो उसके माइंड की एक स्टेज है। और इसके बारे में डॉक्टर बोरी कहते हैं कार्डियक टॉनिक एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, हिस्टीरिया एंड इंसोम्निया, ए रेमेडी फॉर ब्रेन फैग। जब पेशेंट का ब्रेन फैग में चला जाए, फैग वर्ड जो है धुंधलेपन से आया है, जैसे ब्रेन फैग बोलते हैं। और माइग्रेन के केसेस में
हेलुसिनेशन के केसेस में। और हेलुसिनेशन में भी क्या होगा, विजन होगा। यहाँ पे मेन चीज है विजन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मोटर इनकोऑर्डिनेशन। मोटर इनकोऑर्डिनेशन की बात होती है। डॉक्टर विलियम बोरिक सर ने माइंड में लिखा है कि लॉस ऑफ कंसेप्शन ऑफ टाइम, इस दवा में और कैनबिस इंडिका में कुछ आपको सिमिलरिटी महसूस होगी। कैनबिस इंडिका के बारे में डॉक्टर बोरिक क्या कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि डॉक्टर बोरिक का कैनबिस को लेके क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से वो कैनबिस को देखते हैं और किस तरह से हम डॉक्टर बोरिक सर के कॉन्सेप्ट से कैनबिस को। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। माइंड, कैनबिस इंडिका में माइंड एक्सेसिव लॉकेसिटी, एक्सुबरेंस ऑफ स्पिरिट, टाइम सीम टू लॉन्ग, समय बहुत ही बड़ा लगता है, प्रतीत होता है। सेकेंड सीम लाइक एजेस, ए फ्यू रॉड्स, एन इमेंस डिस्टेंस, कॉन्स्टेंटली theorizing, anxious, depression, constant fear of become insane, mania, must move constantly, very forgetful, cannot finish a sentence, is lost, delicious thoughts। यहाँ पे जो थॉट्स हैं कैनबिस में डिलीशियस हैं। जैसे डिलीशियस वर्ड आता है मिठाइयों के लिए, फूड्स के लिए, कि बहुत ही मतलब स्वादिष्ट। जो उसकी जो फैंसीज होंगी, जो थॉट्स होंगे वो बहुत डिलीशियस होंगे। और अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, डिलीरियम ट्रेमेंस, क्लेयरवायंस, आपका कैनबिस क्लेयरवायंस में भी जाता है। इमोशनल एक्साइटमेंट, रैपिड चेंज ऑफ मूड, कैन नॉट रियलाइज हर आइडेंटिटी। कैनबिस इंडिका में भी आइडेंटिटी को रियलाइज नहीं कर पाते। अब दो चीजें समझनी है हमको। एक है स्पिरिचुअलिटी, एक है बनावटी स्पिरिचुअलिटी। बहुत से लोग भांग पीते हैं, जिसको कैनबिस इंडिका बोल रहे हैं हम, वो भांग इसीलिए पीते हैं कि वहां पे आइडेंटिटी का लॉस हो जाए। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल एजेंट के रूप में यूज हो रहा है, मतलब बाहर से दिया जा रहा है, वो अंदर से नहीं आ रहा है। अध्यात्म अंदर से आना चाहिए। उसी तरह सेम एनालाइनम पेशेंट दो तरीके से मिल सकता है, एक जिसने एनालाइनम को एज ए ड्रग यूज किया है और एक जिसके अंदर से खुद से आ रहा है। खुद से क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया कि आइसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। उसको लगता कोई नहीं है, फिर जब वो आध्यात्मिक हो जाता है तो उसको लगता है कि सभी मैं ही हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई नाश नहीं कर सकता है, मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। सेम फीलिंग यहाँ पे कैनबिस में है। लेकिन कैनबिस, क्योंकि कैनबिस भी एक ड्रग मेडिसिन है और एनालाइनम भी एक ड्रग मेडिसिन है, जैसे मैंने पढ़ा कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉकेसिटी होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलता है, अनकंट्रोलेबल लाफ होता है। मावी सर अक्सर कैनबिस इंडिका का एग्जाम्पल दे देते नवजोत सिंह सिद्धू से, कि नवजोत सिंह सिद्धू भी बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा हंसता था, अनकंट्रोलेबल लाफ। और क्लेयरवायंस तो कैनबिस में होता है, और कैनबिस बहुत अच्छा थ्योराइज करते हैं और बहुत अच्छा उनका ब्रेन होता है चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है। एक चीज जो डॉक्टर बोरिक ने लिखी है, लेजी कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में भी वर्ड जोड़ दिया है, लेजी। कंटेनमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली दवा हमारे दिमाग में आती है, वो है ओपियम। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, संतोषी होना। और डिसकंटेनमेंट का मतलब होता है असंतुष्ट होना, असंतोषी होना। हमारी मेट्रिया मेडिका की सबसे असंतोषी दवाओं में से एक है इपिकाकुना, और सबसे संतोषी दवाओं में से एक है ओपियम। ओपियम खाने के बाद आप संतुष्टि में चले जाएंगे। संतुष्टि और इंडिफरेंस, कंटेनमेंट और इंडिफरेंस, उदासीनता और संतोष, इसमें अंतर है। संतोष कहता है कि जो है आपके पास, खाने को नमक रोटी है, संतोष है। और आपके पास नमक खाने कुछ मिला ही नहीं,
तो जो मिला वो खा लिया। इसीलिए डॉक्टर कैथरीन कुल्टर ने कहा है कि सीपिया वो बिल्ली है जो कुत्ता बनना चाहती है, लेकिन जब वो नहीं बन पाती है तब वो इस तरह से रिएक्ट करती है। मतलब वो महिला जो पुरुष बनना चाहती है, जब पुरुष नहीं बन पाती है तो वो इंडिफरेंस में चली जाती है। इसीलिए सीपिया में इंडिफरेंस है, जबकि हमारी दवा ओपियम और जो आज हम दवा पढ़ रहे हैं एनाहोलाइनम, ये कंटेंटेड में है, संतोष में है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, लेजी कंटेनमेंट। लेजी कंटेनमेंट का मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने, लेजी का मतलब होता है सुस्त। अब ये उन्होंने एक वर्ड एक तरीके से दिया है, लेजी कंटेनमेंट। लेजी कंटेनमेंट का मतलब कुछ अलग नहीं है, सीधा सा है कि कंटेनमेंट है। अब उसको लोग कह देंगे अरे बहुत आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता, ये सब, ये इसको बस खाते जैसे सब इसको अपने आप से मिलता रहता है। तो उसके लिए जैसे वर्ड नहीं बोला गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह के सबके दाता राम। तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होता ही रहता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉस ऑफ कंसेप्शन ऑफ टाइम। टाइम और स्पेस, ये दो चीजें हैं। टाइम और स्पेस, अगर आपका टाइम का कंसेप्शन ही सब समाप्त हो जाए तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एनाहोलाइनम के साथ कई चीजों की लॉस हो जाता है। जैसे मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मेरा नाम मनीष मिश्रा से हटा दूं, मेरा नाम मनीष मिश्रा से हटा दूं, तो मैं छटपटाऊंगा कि मेरा क्या नाम है, मुझे लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। मैं कुछ ना कुछ नाम रखने की कोशिश करूंगा। अब अगर कोई मुझे डॉक्टर मिश्रा कह के बुलाएगा, कोई डॉक्टर मनीष कह के बुलाएगा, कोई मनीष कह के बुलाएगा, कोई मनीषवा कह के बुलाएगा, जैसे मनोज बुलाएगा, लेकिन वहां पे एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। और वो आइडेंटिटी जो हमारे अंदर आई, वो एक समय के साथ आती गई और उस आइडेंटिटी से हम चिपक गए। अगर हम बाजार में भी जा रहे हैं, किसी ने आवाज दी मनीष, तो हम तुरंत मुड़ के पलट के देखेंगे कि किसको पुकारा जा रहा है। सेम एनाहोलाइनम के साथ है कि वहां पे सबसे आइडेंटिटी भी जाती है। अब समय का कॉन्सेप्ट क्या है? समय का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हम इतना ध्यान में डूबे कि हमको समय का पता ही नहीं चला। जैसे आप क्लास में बैठे हो तो बहुत से लोग बेचैन हो रहे होंगे कि जल्दी से 5 बजे क्लास खत्म हो, ठीक है, कि क्योंकि टाइम टाइम हो रहा है, क्लिनिक जाना है, क्लिनिक का टाइम हो रहा है, 5 बजे क्लिनिक जाना है। यहाँ पे एनालाइनम का क्या हुआ कि लॉस ऑफ कंसेप्शन ऑफ टाइम, टाइम का कंसेप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट कई बार घंटों यूं ही बैठा रह सकता है, घंटों म्यूजिक सुनता रह सकता है, क्योंकि उसके पास कोई टाइम का कंसेप्शन ही नहीं है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला कि ओपियम में इंपॉर्टेंट चीज है कंटेनमेंट और इंपॉर्टेंट चीज है फियरलेसनेस। लेकिन आप जाके फियर में देखोगे या फ्राइड में देखोगे, जो बोगर बोइंग हसन रिपर्टरी है, वहां पे आपको ओपियम भी मिलेगी और इग्निशिया भी मिलेगी, और उन्हीं की सेम रिपर्टरी में बोल्ड ऑडेसियस में ओपियम भी मिलेगी, इग्निशिया भी मिलेगी। आपको दो विपरीत विभिन्न रूब्रिक में अगर कोई मेडिसिन मिल रही है तो उसको आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे। डिस्कार्ड मतलब उसको ये नहीं कहेंगे गलत हो गया है, ये उसके स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर केंट कहते हैं कि आर्सेनिक के शुरुआती फेज में उसको एंजाइटी होगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पैथोलॉजी बढ़ती जाती है वो एक ट्रांस या सीरीन कंडीशन में पहुंच जाता है, जहां पे उसको किसी तरह की कोई एंजाइटी नहीं होती है। तो आपको जब भी आर्सेनिक को पकड़ना है तो आप उसके पीछे जाके देखेंगे कि क्या
उस तरह की एंजाइटी रही थी कि नहीं रही थी। उसी तरह से जो ये दवा है, ये डिस्ट्रेस एंड रिसेंटमेंट में जाती है। जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि ये दवा फॉर सेकंड फीलिंग में जाएगी, फिर एक तरह से ये कहेगी कि सब मेरे हैं। वो जैसे कैम्फर है, कैम्फर एक अपनी दुनिया बना लेती है, उसकी दुनिया एक छोटी सी दुनिया है, उस दुनिया में उसका सारा काम काज चलता रहता है। उसी तरह से एनालाइनम भी एक बबल तैयार कर लेता है। बबल वर्ड आपने भी सुना होगा, जब कोरोना आया था तो जब खिलाड़ियों को जहां पे होटल में रोक रहे थे, उसको वर्ड बोल रहे थे बबल। बबल मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस बना दिया गया जिसके बाहर कोई न जा सके, ना कोई अंदर कोई आ सके, उसको बबल वर्ड बोलते हैं। उसी तरह एनालाइनम का एक बबल है, उस बबल में वो खुश है, जो भी कर रहा है वो उसमें संतुष्ट है, उसको लेके बहुत इत्मीनान से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको जब आप पढ़ोगे, आप जब पढ़ोगे इसको, तो आपको दिखाई पड़ेगा जब भी आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पे आपको डॉक्टर बोरिक सर ने जो भी दिया, इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा माइंड दिया है, वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने कोई फिजिकल सिम्टम्स को डिस्कस नहीं किया है। इसका मतलब है जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फिजिकल सिम्टम बहुत ही कम मिलेंगे। और डॉक्टर बोरिक सर ने भी इसको जो कंपेयर करने के लिए बोला है, उन्होंने बोला है कि आप इसको कैनबिस इंडिका से और ओएंथे क्रोकाटा से इसको कंपेयर करिए। ओएंथे क्रोकाटा क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं। और इसमें जो भी सिम्टम मिल रहा है इसको, अभी दूसरे से आईज में सिम्टम मिल रहा है कि आई सीज फैंटास्टिक ब्रिलियंट मूविंग कलर्ड ऑब्जेक्ट, पीपल डायलेटेड पॉलीक्रोम स्पेक्ट्रा, रंग बिरंगा। पॉलीक्रोम मतलब जैसे हम लोग कोडोफाइलम में पढ़ते हैं कि उसका स्टूल पॉलीक्रोमेटिक होता है। अगर हम कहें पॉलीक्रोम स्पेक्ट्रा वर्ड कहाँ पे आएगा, तो पॉलीक्रोम स्पेक्ट्रा वर्ड आ रहा है एनाहोलाइनम के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि एनाहोलाइनम को लेने के बाद आपकी दुनिया रंग बिरंगी हो जाएगी, और सीपिया लेने के बाद आपकी दुनिया काली और सफेद हो जाएगी। जहाँ पे काला सफेद है वहां पे सीपिया है, जहाँ पे दुनिया बहुत रंगीन हो रही है वो है एनाहोलाइनम। एनाहोलाइनम का जो ईयर का सिम्टम है उसमें लिखा है एक्सैगरेटेड रिवर्बरेशन ऑफ ऑर्डिनरी साउंड। ऑर्डिनरी साउंड भी उसका जो रिवर्बरेशन है वो एक्सैगरेटेड होगा। एक्सैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, एक्सैगरेटेड। जैसे किसी पेशेंट को कोई सिम्टम है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, उसी तरह से ऑर्डिनरी चीजों को भी एनाहोलाइनम बहुत ही स्पेशल तरीके से देख सकता है और महसूस कर सकता है। तो इन्होंने मटेरिया मेडिका में माइंड, हेड, आईज, ईयर, बस 4 ये पॉइंट दिए और बाकी जनरल डिस्कशन किया उन्होंने। और जनरल डिस्कशन मैंने बताया कि क्या आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मोटर इनकोऑर्डिनेशन होते हैं। मोटर इनकोऑर्डिनेशन, सेंसरी इनकोऑर्डिनेशन नहीं, मोटर इनकोऑर्डिनेशन। एक्सट्रीम मस्कुलर डिप्रेशन, इंक्रीज पटेलर रिफ्लेक्स। मस्कुलर डिप्रेशन होगा लेकिन जो पटेलर रिफ्लेक्स हैं वो इंक्रीज होंगे। जब आप अपने रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हैमर का यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे पैराप्लेजिया एक सिम्टम आता है जो पैथोलॉजिकल है। और क्योंकि इसका सारा स्पेयर ऑफ एक्शन ही ब्रेन पे है, सारी प्रॉब्लम ही ब्रेन से शुरू हो रही है, तो आपको इसके इंटॉक्सिकेशन को भी अच्छे से समझना है और इसको प्रैक्टिकली अपनी क्लिनिक पे यूज करना है। तो कभी समय होगा तो मैं इसका जो एनालाइनम का और ऑथर ने किस तरह से इंटरप्रेट किया, किस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जहाँ पे उसकी जो चर्चा परिचर्चा
का सारा केंद्र अध्यात्म है, और तब वहाँ पे आप एनाहलाइनम के बारे में सोचेंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, एनाहलाइनम की शुरुआत होती है आइसोलेशन से, फॉर सेकंड फीलिंग से, लेकिन वो फिर सब में अपने आप को महसूस करता है, या वो जो कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में दिया गया है कि एक ही सबके शरीर में एक ही आत्मा का अंश है, यानी एक परमात्मा है और हम उसके सब हैं। और जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर है, सेम फीलिंग होती है एनालाइनम को कि आत्मा आत्मा अजर अमर है। आप मैं इस लेक्चर का वीडियो भी डाल दूंगा, इसको सुनिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करेंगे फिर से लें, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कैसा क्लास रहा उसके बारे में जरूर बताइएगा, और कल कल ऑफ रहेगा, और